मैथ के जादूगर में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज से कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फेमस है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन मात्र हम 2 सेकंड में इसका हल कर सकते हैं। कैसे? जो दिया हुआ है आपका 2/5 हिस्सा, तो नीचे वाला जो है उसको टोटल वस्तु मानना है, ठीक है, नीचे वाला को, और ये जो है उसको मानना है कि 5 वस्तु में से 2 को बेचा है कितना परसेंट? 3% का, 13% पे, ठीक है। तो 2 को 13% लाभ पे बेचा है, तो शेष कितना बच गया? 3%। 3 वस्तु को हम लोग x% के लाभ पर बेचेंगे। तो पूछ रहा है कि कुल वस्तु पर कितना लाभ हुआ है? 19%। कुल वस्तु मेरे पास 5 है और उसमें 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 बचे 95 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ 3x आया है, ठीक है। तो 26 में हम आपको 3x मतलब 26 में आपको करना पड़ेगा 26 प्लस 3x बराबर 95। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाके 95 माइनस 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा? घट के 9 6 15 होता है। यहाँ पर 8 में से 2 घटा तो 6 हो गया, 3 से काटेगा 23 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 23%। ठीक है, मात्र x। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतना रुपया में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि शेष वस्तुओं को कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि उस कुल सभी वस्तुओं पर 10% लाभ। तो फिर वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2/7 लिख दिया है, तो टोटल वस्तु आपको मान लेना है क्या? 7, ठीक है। उसमें से 2 वस्तु को आपको 15% लाभ पर बेच दिया है, और शेष वस्तु कितना बचा? 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो 5 वस्तु को हम मान लेते हैं कि x% लाभ पर बेचेगा। तो टोटल वस्तु मेरे पास था 7 वस्तु पर कितना लाभ होना चाहिए? 10%, ठीक है। 15 दूनी हो गया 30, यहाँ पर 5 into x हो गया, यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। यानी 30 में कितना जोड़ेंगे कि 70 आ जाए? तो 40, यानी 5x बराबर डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं हम, और x बराबर हो जाएगा 8। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं x बराबर 8% आंसर। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन उसी पर देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतना रुपया में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ। ठीक है, तो सेम वैसे ही करना है। 3/7, तो नीचे वाला को हम क्या बताए थे? कुल, ठीक है। पूरा वस्तु को मानना है कि पूरा वस्तु मेरे पास 7 है, ठीक है। और 7 वस्तु में से 3 वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है, यानी 3 वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा है, ठीक। आपको पता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको 4 वस्तु बचा, 4 वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेच रहा होगा, अभी पता नहीं, ठीक है। उसके बाद हमको टोटल वस्तु पर 10% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। टोटल वस्तु है क्या? 70 और इसकी 90, ठीक है। यहाँ 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 90 है और यहाँ पर 70 है, ठीक है। तो इसमें से हमको इतना पक्का हो गया कि 90 में कुछ जोड़ेंगे तो 70 आ नहीं सकता है, यानी पक्का घटा के कुछ आया होगा, ठीक है। तो 90 में हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 में 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 70, इसीलिए 4x का वैल्यू कितना हो गया? 20, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 5%। ये परसेंटेज हुआ, मगर ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि ये हानि हुआ है, तो हानि के लिए साइन नीचे देते हैं, ठीक है। यही हुआ तीसरा क्वेश्चन, इसमें हानि हुआ 5% का हानि चाहिए। आइए दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है उसमें। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह उन वस्तुओं को 3/4 हिस्सा को
20% लाभ पर बेचता है और शेष जो बचा वस्तु है उसको क्रयमूल्य पर बेच देता है, तो बताइए कि उसे शेष सभी वस्तुओं पर, शेष जितना कुल वस्तु बचा है सभी वस्तुओं पर कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, 20% 3/4, अभी बताया था आपको कि 3/4 लिख रहे हैं, मतलब टोटल वस्तु मेरे पास 4 है, उसका 3 भाग को हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 3 भाग को 20% लाभ पर यानी कि 60 हो गया। ठीक है, अब शेष बच गया मेरे पास एक वस्तु और उसके बाद टोटल वस्तु मेरे पास कितना है 4, इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचेंगे इस क्वेश्चन निकालना है। देखिए यहाँ पर बोला है कि 20% लाभ पर 3 हिस्सा जो है उसको 20% लाभ पर बेचेंगे और जो शेष बचा, शेष मेरे पास एक वस्तु बचा है, उस वस्तु को क्रयमूल्य बेचने का बात है। जब भी क्रयमूल्य बेचने का दावा कोई करता है यानी कि उसको न तो लाभ और न तो हानि हुआ होगा, यानी कि 0% लाभ या हानि। ठीक है, तो इस पूरा टोटल कितना होगा 0, यहाँ 4x का वर्ग यानी टोटल देखेंगे तो 60, यानी इतना बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ के लगाएंगे तो 60 ही रह जाएगा, यानी कि 15, यानी x बराबर आपको 15% लाभ पर टोटल वस्तु पर 15% लाभ होगा। एक नया तरह का क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज से ही। देखिए इसमें क्या है कि 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितना परसेंट के उत्तर सही देने होंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें क्या है कि टोटल मेरे पास कितना था 130 क्वेश्चन था, टोटल मेरे पास 130 क्वेश्चन था, उसमें से 65% क्वेश्चन इधर 65 मान लीजिए। ठीक है, 65 130 होता है, तो 65 क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें 40% का सही दिया है और कह रहा है कि पूरा ग्रेड 130 में से अगर देखा जाए क्वेश्चन में से जब टोटल मार्क्स उसका 60% आया है। तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। इसको अनुपात से कर लीजिए आराम से, इसको काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा, 1:1। तो देखेंगे कि ये जो एक है, एक क्वेश्चन में उसको 40% नंबर आया था, यानी कि इधर लिख देते हैं आपको, एक क्वेश्चन में 40% यानी पूरा 40 नंबर आया है और दूसरा में आपको पता नहीं है कितना नंबर लाया है 65 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो दूसरा x मान लेते हैं, तो ये पूरा x हो गया। नीचे टोटल अगर देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन मेरे अनुसार कितना है, 2 क्वेश्चन है, उसमें से 60% आया है टोटल का, यानी 120, यानी कि 40 में हम कितना जोड़ेंगे कि 120 आ जाए, तो हमको यहाँ 80 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो गया 80, यानी हमको इसमें 80% लाना होगा, यही आंसर है। मात्र उसी पर आधारित है, जिसको पसंद आया हो उस क्वेश्चन को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने से बना कर देखे बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप लोग पॉज करके बना लिए होंगे। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 40 में से 65% के उत्तर सही दिए हैं और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75% आया है। इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितना का उत्तर सही देना होगा। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको फिर से। टोटल मेरे पास 80 क्वेश्चन है, 80 में से 40 को इधर बांट देते हैं, 40 इधर, 40 का आंसर दे दिया है, 40 का देना है, अनुपात में स्कोर करेंगे 1:1 आ जाएगा, कर दिया 1:1, यानी कि एक क्वेश्चन पर उसका 65% आया है और बच गया एक क्वेश्चन में हमको पता नहीं कितना लाया है, तो x मान लेते हैं। इसको 65 से गुना करेंगे 65, इसमें x से गुना करेंगे x, और टोटल पर उसका 75% आया है। टोटल मेरे पास 2 क्वेश्चन है, 2 पर 75% यानी कि 150। अगर 150 में से हम 65 घटाएंगे तो मेरे पास आपका बच जाएगा कितना, अगर 150 में से 65 घटा देते हैं तो यहाँ 5 और यहाँ हो गया 14, यानी कि 8 6 14 85, यानी कि हमको 85% जो बचा हुआ 40 क्वेश्चन है उसको 85% लाना होगा, तब ये सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा।
आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 75% है, इसको जब भी भिन्न में लिखना रहेगा तो आराम से आप लाइएगा 75/100, ठीक है। इसको काटेंगे 25 या 75, 25 चौको 100 यानी 3/4। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जब भी आपको 75% आए 3/4। और अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जब भी नीचे वाला रहेगा उसको टोटल मानना है, यानी मेरे पास इनकम कितना हो गया 4, इनकम हो गया आपके पास 4, तो इनकम लिख लेते हैं हम, इनकम हो गया शॉर्ट लिखा IN, ठीक है, इनकम 4 हो गया। और ये जो है खर्च है आपका 3, एक्सपेंडिचर, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं, खर्च हो गया 3, ठीक है। और मेरे पास अगर देखा जाए, ठीक है, अब देखिए इनकम है, अब कह रहा है इसमें कि आय और खर्च में 10% का वृद्धि कर देता है। आय में अगर 20% का वृद्धि करते हैं, ठीक है, और खर्च में हम कितना परसेंट 10% का वृद्धि कर देंगे, तो सेविंग यानी कि बचत, सेविंग जो है क्या हो जाएगा दिखता है। सेविंग जो मेरे पास था 4 रुपया, 3 रुपया हम अपने अनुसार खर्चा कर रहे थे, यानी मेरे अनुसार कितना बचत था 1 रुपया, ठीक है। तो हमको पूछा है कि बचत में कितना परसेंट का वृद्धि या अंतर आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना 30, ठीक है। टोटल देखेंगे मेरे पास इनकम 80 रुपया हो रहा है, खर्चा 30 रुपया हो रहा है, यानी बचेगा मेरे पास कितना, तो बच जाएगा मेरे पास कितना आपका 50, यानी 50 से गुना करेंगे यानी 50% आंसर। परसेंटेज का क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण और 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए नागरिक शास्त्र को सिविक्स कहते हैं तो सी लिख लेते हैं, इतिहास को एच कहते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, और दोनों को बोथ लिखते हैं तो बोथ लिख लेते हैं। अब देखिए नागरिक शास्त्र में 60% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास किया है, बी से पास, ठीक है। और हिस्ट्री में कहेगा 40% विद्यार्थी हिस्ट्री में पास किया है, और दोनों में, अच्छा हिस्ट्री में 60% पास हुआ है, 65% आपका इसमें हिस्ट्री में 60% और दोनों में कहेगा तो 40% पास हुआ है। तो दोनों कहीं ना कहीं इसमें से ही होगा, दोनों जो आया होगा, तो दोनों विषय में पास होगा, तो इसमें पास हो, इसमें पास हो, तो ये दोनों को जोड़ दो, उसको घटा देंगे तो 65 और 60 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 में से अगर आप 40 घटाइएगा तो आपका 85 आ जाएगा, यानी कि टोटल पास कितना हुआ है 85%। तो कहेगा कि फेल कितना हुआ है 100%। अगर देखा जाए तो अगर 85% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो 15% विद्यार्थी फेल हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मेरे अनुसार कितना 15% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी 15% बराबर 90, तो 1% बराबर 6, तो टोटल मेरा 100% का निकालेंगे तो 600, यानी कहेगा परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो 600 स्टूडेंट। प्लीज दोस्त इसी तरह का और वीडियो आप चाहते हैं परसेंटेज से या और किसी चैप्टर से, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।